और चलिए उदयपुर से अगली खबर है। मेवाड़ को रेलवे विस्तार के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। ब्रॉड गेज आमान परिवर्तन के बाद में ये रेल सेवा शुरू हो रही है। अश्विनी वैष्णव तस्वीरों में और अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन का संचालन आज से शुरू। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन मेवाड़ को रेलवे विस्तार के क्षेत्रों में बड़ी सौगात। और कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं कि कनेक्टिविटी किस तरह से मेवाड़ वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ पाए, तो ये वही ट्रेन जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। आज से संचालन शुरू हो रहा है अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन का। अहमदाबाद और उदयपुर के बीच में ट्रेन, यानी कि दूरी बहुत कम हो जाएगी, आसान राह हो जाएगी, बहुत ज्यादा घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, समय की खपत कम होगी। और उसके बाद में ये पूरी कार्य योजना बनी जिसको आज मूर्त रूप दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं। मेवाड़ को रेलवे विस्तार के क्षेत्र में ये बड़ी सौगात। ब्रॉड गेज आमान परिवर्तन के बाद रेल सेवा शुरू हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में। और देखिए लोगों का हुजूम वहां पर, क्योंकि खुशी की लहर इस चीज को लेकर इस घोषणा के साथ ही हो गई थी। पूरी जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज एक बड़ा दिन है क्योंकि जिस ट्रेन का इंतजार कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अहमदाबाद टू उदयपुर किया जा रहा था, उसका संचालन आज से शुरू हो रहा है। क्या फिलहाल पूरी जानकारी इसको लेकर? और बिल्कुल देखिए जैसी बड़ा दिन है क्योंकि एक तरफ से अहमदाबाद के अथारवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं और दूसरी तरफ उदयपुर से ये ट्रेन जो है रवाना होगी अहमदाबाद के लिए। करीब 10 वर्षों का सफर जो है वो इसलिए रहा कि पहले ये मीटर गेज रास्ता था उदयपुर टू अहमदाबाद का, जिसको कि ब्रॉड गेज आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ। 2009 में ये कार्य सैंक्शन हुआ था। करीब 2200 करोड़ की लागत से अब जाकर ये जो कार्य है ये पूरा हो पाया है। और मैं आपको इसकी जानकारी और भी दे दूं कि 295 किलोमीटर बड़ा ये पूरा रेलखंड का कार्य हुआ है, जो कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज में इसका आमान परिवर्तन हुआ। इस रेलखंड पर 41 के लगभग बड़े और 736 छोटे पुलों का निर्माण भी हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये कि करीब 22 क्रॉसिंग जो हैं वो इस रेलखंड पर बनाई गई। पूर्व में आप देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन राम मीणा और तमाम जो यहाँ के सीनियर लीडर्स हैं और उसके अलावा रेलवे के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और रेलवे स्टेशन पर जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह चरम पर है। और ये एक बेहद बड़ा मौका है उदयपुर और मेवाड़ के लिए, क्योंकि अब सीधी कनेक्टिविटी इस उदयपुर से अहमदाबाद के मार्फत पूरे देश के अधिकांश हिस्सों से उदयपुर की सीधी कनेक्टिविटी होगी, जो आने वाले समय में यहाँ के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगी, यहाँ के मार्बल उद्योग के लिए काफी खास होगी। और इन तमाम चीजों से जाहिर सी बात है उदयपुर और मेवाड़ के विकास के जो पंख हैं वो और तेजी से जो उड़ान है वो कर पाएंगे। जी बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हो। ऐसी जब घोषणा हुई थी इस ट्रेन की तभी भी लोगों में काफी उत्साह था इसको लेकर। हालांकि समय इस पर लगा, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट और जो नतीजा आया है वो अब वो सुखद है। ये तस्वीरें सुखद है अपने आप में। बिल्कुल देखिए जैसी सुखद जरूर है, चूंकि लंबे करीब 10 वर्ष का समय लगा और इस 10 वर्ष के कालखंड में उदयपुर से अहमदाबाद आने जाने वालों के लिए काफी परेशानियां भी हुई, क्योंकि एकमात्र रास्ता जो है रोड का था, बाया रोड जाने का ही था। एयरलाइंस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी उदयपुर टू अहमदाबाद नहीं है। तो ऐसे में ये जो जब रेल सेवा जो है जो कि लॉन्ग बैक चलती थी लेकिन मीटर गेज थी, तो अब जब ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया तो अब जो लोग हैं उनको सहूलियत होगी उदयपुर से अहमदाबाद जाने के लिए और अहमदाबाद से उदयपुर आने के लिए। एक बड़ा काम, बड़ी सौगात जो है वो कहें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मेवाड़ वासियों को दे रहे हैं। रवि, अगर इस ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन से स्टेशन बीच में पड़ेंगे, दूरी कितनी रहेगी, कितने घंटे का समय लग पाएगा, कितनी जो खपत है समय की वो कम होगी इस ट्रेन के संचालन के बाद? बिल्कुल देखिए जयती 295 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है जिसका कार्य पूरा हुआ है। अब उदयपुर से अहमदाबाद जाने के लिए सिर्फ 5 घंटे खर्च करने होंगे उदयपुर से अहमदाबाद तक पहुंचने के लिए। दूसरी बड़ी बात यह कि पहले चरण में इस ट्रैक पर 2 ट्रेनें शुरू होंगी, एक सुपरफास्ट ट्रेन होगी, एक पैसेंजर ट्रेन होगी। और जो दूरी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, तकरीबन 2 से 3 घंटे का जो समय है उसकी बचत होगी। और साथ में ये कि चूंकि ट्रेन है तो काफी तादाद में जो पर्यटक हैं वो सुविधा के साथ में उदयपुर से टूवर्ड्स अहमदाबाद जो है वो सफर कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि उदयपुर से
अहमदाबाद तक पहुंचने के लिए जाबर माइंस एक स्टेशन है, उसके अलावा उमरडा एक स्टेशन है जो उदयपुर की टेरिटरी में है। इसके बाद डूंगरपुर होते हुए वाया हिम्मतनगर और फिर ये असारवा तक, जो अहमदाबाद का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा स्टेशन है असारवा, जहां से इस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर सौगात दे रहे हैं। तो वहां से उदयपुर और उदयपुर तक जो है ये तमाम स्टेशन होंगे। बागड़ अंचल जो है, जो कि लंबे अरसे तक रेलवे सेवा की सुविधाओं से एक तरीके से कहें तो महरूम ही रहा है, वंचित ही रहा, तो बागड़ अंचल की भी कनेक्टिविटी इससे होगी, क्योंकि डूंगरपुर जो ट्रेन है ये डूंगरपुर वाया डूंगरपुर होकर हिम्मतनगर और हिम्मतनगर से आगे असारवा तक, अहमदाबाद तक कनेक्टिविटी देगी। तो जाहिर सी बात है लोगों को बड़ी सहूलियत मिल रही है इस ट्रेन के शुरू होने से। आज ये दोनों ट्रेनें रवाना हो रही हैं और इसके बाद कल से यानी कि 1 नवंबर से ये जो रेल सेवा है ये नियमित हो जाएगी। बिल्कुल रवि, देखिए जुड़ती हुई सीमा है, यकीनन कई बात ऐसी हो जाती है कि व्यापार से जुड़े हुए सिलसिले में यहाँ से व्यापारी कई जाते भी हैं, सामान लेकर भी वहाँ से आते हैं। गुजरात और राजस्थान का रिश्ता भी कुछ इस तरह का ही है। कई जो टूरिज्म की आपने बात की वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट से होगा, और क्या फायदे? बिल्कुल, देखिए जयती, उदयपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उदयपुर जो है बड़ा टूरिज्म का बड़ा हब है और खासकर गुजराती सैलानियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है लेक सिटी उदयपुर। अधिकांश समय तकरीबन साल के 6 से 8 महीनों तक जब उदयपुर में टूरिस्ट सीजन होता है तो सर्वाधिक गुजराती सैलानी उदयपुर का सफर तय करते हैं, उदयपुर तक पहुंचते हैं। यहाँ की नीली झीलें, यहाँ का ऐतिहासिक जो मोनूमेंट्स हैं, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत जो है वो सैलानियों को बहुत पसंद आती है। और दूसरी बड़ी बात ये, चूंकि सीमावर्ती इलाका है, गुजरात से सटा हुआ है उदयपुर का इलाका, तो काफी हद तक जो कल्चर है वो भी उनको बहुत ज्यादा। ट्रेन यही बता रही है कि सहूलियत यहाँ से इसके बाद यात्रियों को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।